आखिरकार जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे क्यों करा रही सरकार? ये जानबूझ करके सरकार ने कराया है। संभल में शाही मस्जिद का सर्वे पर छिड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। सारी सड़कें पथराव की चोट से चोटिल हैं। इंसानियत मरहूम होती नजर आ रही है। धर्म स्थल मेरा या तुम्हारा, इस जंग में संभल धधक रहा है। चारों तरफ तोड़फोड़ के मंजर हैं। दीवारों पर जोखिम होती इंसानियत के सबूत हैं। सवाल यह है कि आखिर सर्वे से दिक्कत क्या? कोर्ट के आदेश पर उबाल क्यों? हैरानी तो तब जब इस धर्म की आग की लपट में दो की मौत हो जाती है। लेकिन प्रश्न जस के तस बना है कि आखिर बवाल कहीं साजिश के हत्थे तो नहीं चढ़ा। बता दें कि इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी और प्रशासन को आवाम को भटकाने का आरोप लगाया है और कहा है कि संभल की घटना गंभीर है। जानकारी मिली है कि कई लोग घायल हैं और एक नौजवान की जान तक चली गई है। उन्होंने इस पर सवाल उठाते हुए कहा, जब सर्वे हो चुका था तो दोबारा क्यों कराया जा रहा है, वो भी सुबह? कोई दूसरे पक्ष को सुनने वाला नहीं है। यह इसलिए किया गया है ताकि चुनाव को छोड़ करके किस बात पर चर्चा हो वो बीजेपी तय कर सके। पूर्व सीएम ने कहा है कि संभल में जो हुआ है वह बीजेपी और प्रशासन ने मिलकर किया है, जिससे चुनाव की बेईमानी पर चर्चा न हो सके। सच्ची जीत लोग से होती है, तंत्र से नहीं। यहाँ लोगों को वोट नहीं डालने दे रहे हैं और तंत्र को आगे बात कर रहे हैं। एक और गंभीर घटना हुई है जिसके बारे में आपको जानकारी होगी। संभल की सर्वे हो चुका था, चुनाव के चर्चा न हो पाए, हमारी आपकी प्रेस गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी है, जिससे माहौल खराब हो जाए, कोई चुनाव पर चर्चा न कर सके। और जो जानकारी मिल रही है उसमें जानकारी है कि कई लोगों को चोट पहुंची है, कई लोग घायल हैं और एक नौजवान नईम, उसकी जान चली गई है। आखिरकार जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे क्यों करा रही सरकार, और वो भी सुबह और बिना तैयारी के? कानूनी और कोर्ट के जो प्रोसीजर, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं कि दूसरे पक्ष की सुनवाई ही नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है दूसरे पक्ष को। और ये जानबूझ के इसलिए किया है कि आज किस बात पे चर्चा हो, किस इमोशन पे चर्चा हो, ये जानबूझ करके सरकार ने कराया है। दरअसल शनिवार की सुबह जब कोर्ट के आदेश पर टीम सर्वे करने पहुंचती है तो स्थानीय लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले दाने पड़े। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने आगजनी भी शुरू कर दी। घटना के दौरान एसपी समेत कई पुलिसकर्मी भी जख्मी हो गए हैं। संभल में पथराव की घटना पर एसपी कृष्ण कुमार ने कहा, पत्थरबाजों ने पुलिसकर्मियों की गाड़ियों में आग लगाकर उन्हें निशाना बनाने तक की कोशिश की है। उनके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। ड्रोन से वीडियोग्राफी की गई है। सीसीटीवी कैमरे की मदद से इन सभी लोगों की पहचान की जाएगी और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल है कि आखिर जब यह पूरा मामला कोर्ट के लिहाज से, यानी कि कोर्ट के आदेशानुसार सर्वे हो रहा था, तो फिर ये पत्थरबाजी क्यों? क्या किसी पत्थरबाज को भड़काया गया? क्या उपद्रवियों को ये बताया गया कि तुम पत्थर फेंकोगे तो ये सर्वे नहीं होगा? या फिर एक बड़ी मंशा के साथ इन सारी चीजों की तैयारी की गई, क्योंकि यूं चंद मिनटों में वहां पर हजारों की तादाद में लोगों का पहुंच जाना और यूं इस कदर छतों से पत्थर फेंकना, सामने आकर के पत्थर पुलिस वालों पर फेंकना, ये कैसे हो गया? ये कैसे मुमकिन है कि जब पूरी तरीके से संभल में तैनाती थी पुलिस की, जब पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही थी, उसके बावजूद वहां पर इतनी बड़ी तादाद में लोग कैसे इकट्ठे हो गए? जब कोर्ट के आदेश के अनुसार ये बात कही गई है कि वहां पर सर्वे के माध्यम से, सारी रिसर्च के माध्यम से आदेश दिया जाएगा, उस आदेश के बाद फिर किसी चीज के निर्णय पर पहुंचा जाएगा, लेकिन उस सर्वे को ही आखिर क्यों रोका जा रहा है? क्या दाल में तिनका है, पैच? क्या दाल काली है? ये तमाम सवाल हैं
जो लगातार बने हुए हैं, लेकिन इस आगजनी के शिकार में 2 लोगों की जानें चली गई हैं, कई पुलिसकर्मी घायल हो चुके हैं और इंसानियत मरहूम।